हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस टाइम टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं और टेक्सटाइल में हम लोगों ने जो पिछला पढ़ा उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने ब्लीचिंग पढ़ा, ब्लीच क्या होता है, और हम लोगों ने ब्लीच के बारे में क्या जाना कि ब्लीच क्या करता है कि वो सफ़ेद कपड़ों पर किया जाता है, न कि उसे रंगीन कपड़े पर करते हैं। और ब्लीच कई प्रकार के होते हैं, उन सब ब्लीच के बारे में देखा। हम लोगों ने कौन सी ब्लीच कपड़े के लिए अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती है। और क्या होता है कि ब्लीच जो होता है वो क्या करता है कि रेशों को बार बार ब्लीच करने से रेशों को कमजोर कर देता है। तो हम लोगों ने, और कल की जो हम लोगों की क्लास हुई थी वो नील की हुई थी, यानी हम लोगों ने ब्लू में क्या पढ़ा था, नील में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने जाना कि जो नील होते हैं ना वो चार होते हैं, और जानते हैं कि वो क्या है, सफेद कपड़े पर उसको लगाया जाता है। और अगर उसको व्हाइट कपड़े पर हम लोग लगाते हैं तो नील लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि इससे कपड़ों में क्या आती है, नवीनता आ जाती है। और क्या हो जाता है कि कपड़ों में चमक आ जाती है। उसके पीलापन को हटाने के लिए क्या होता है, व्हाइट कपड़ों पर नील लगाया जाता है। नील हम लोगों ने चार प्रकार के पढ़े थे, जिसमें से तीन जो है रासायनिक थे, एक प्राकृतिक थे। तो और सभी जो है जिसमें हम लोगों ने क्या कि हम लोगों ने कई प्रकार के नील पढ़े थे। और हम लोगों ने जो जो प्राकृतिक था वो कौन सा नील था, वो था इंडिगो, इंडिगो ब्लू। वो क्या है कि इंडिगो ब्लू हम लोगों ने पढ़ा था। ये कैसा ब्लू है, ये प्राकृतिक है। तीन हम लोगों ने रासायनिक पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने तीन जो रासायनिक पढ़े थे उसमें पार्शियल ब्लू था, अल्ट्रामरीन ब्लू था, तो इस तरीके से। और क्या, मिथिलीन ब्लू। ये तीन प्रकार के ब्लू जो होते हैं जिसको बोलते हैं कोलतार ब्लू ना, ये तीनों क्या होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर अच्छा पूछा जाए कि सबसे अच्छा कौन सा ब्लू होता है, तो आप कहेंगे कि कोलतार ब्लू जो इसको बोलते हैं मिथिलीन या एथिलीन ब्लू बोलते हैं, ये क्या होता है कि ये सबसे बेस्ट होता है। देखिए आज हम लोगों ने क्या, लेस को भी सॉरी क्या हमने क्या कि हम लोगों का जो वो चैप्टर था, क्या बोलते हैं उसको, ब्लीच को, वो भी कंप्लीट हो गया था। और उसको भी हम लोगों ने एक तरीके से हल्के से देख लिया कि ब्लीच किस पर की जाती है, क्या होता है। और हम लोगों ने नील के चार पार्ट पढ़े थे, चार चार प्रकार के होते हैं, और चारों के चारे हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया हल्का सा ऊपरी तौर पर। कौन कौन से घुलनशील होते हैं, कौन कौन अघुलनशील होते हैं, तो सबसे अच्छा कौन सा होता है। सबसे अच्छा हमने कौन सा बताया, हमने क्या बताया, कोलतार ब्लू, जिसको बोलते हैं एथिलीन या मिथिलीन ब्लू। तो ये क्या होते हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं। क्या करते हैं कि कपड़े पर एक समान सा प्रभाव देते हैं ना। अब पार्शियल ब्लू क्या करते हैं कि पार्शियल ब्लू जो होते हैं इसमें आयरन सल्फेट होता है और पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है। तो आयरन सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यानी क्या करते हैं कि जब आयरन सल्फेट होता है तो उसको जब आप कपड़े को क्या करेंगे कि पानी में उस नील को, पार्शियल ब्लू को डालेंगे, तो क्या होंगे कि पानी में वो अघुलनशील होते हैं, तो वो पूरी तरीके से घुलते नहीं है। और क्या होते हैं, जब आप उस पर कपड़े डिप करेंगे तो उसमें क्या होगा, कपड़े पर जाके आयरन जो होता है वो चिपक जाता है। उसके बाद जब वो चिपक जाता है, आप कपड़े को प्रेस करेंगे, तो जब कपड़े को प्रेस करेंगे ना, तो उस पर क्या होता है कि वो जाकर चिपक जाता है। कपड़े पर जाकर चिपक जाने की वजह से क्या होगा कि उस पर ब्राउन कलर का दाग छोड़ देगा। तो ये दाग को हटाने के लिए भी क्या करते हैं कि नींबू का यूज करते हैं, यह हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन वो क्या है कि जो जंग की दाग लग जाती है, जो आयरन का दाग लग जाता है, तो ये इसीलिए बेस्ट नहीं होता है ना। ये बिल्कुल भी इसका मतलब यूजफुल नहीं है, ये हमारा मतलब क्या है, हमारे कपड़े के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चार ब्लू पढ़े थे, इसमें से तीन रासायनिक थे, एक प्राकृतिक था। सबसे अच्छा कौन था, तो सबसे अच्छा, और चारों में एक ही घुलनशील था, कौन सा था, जिसको बोलते हैं कोलतार ब्लू। कोलतार ब्लू जो होता है वो घुलनशील था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे लेस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कपड़े पर लेस लगाया जाता है। अब लेस क्यों लगाते हैं, लेस आप बताइए कि लेस क्यों लगाते हैं कपड़े पर। कपड़े मतलब ये मतलब आप देखिए इसको बहुत, ये हमारी चीज में चाहे जो भी हो, हम नील यूज करते हैं, हम ब्लीच यूज करते हैं कपड़े पर, हम कपड़े पर फिनिशिंग काफी चीजें देखते हैं, तो कुछ चीजें जो है, हाँ हम लोगों ने जो कल की क्लास हुई थी उसमें एक क्लास हम लोगों ने की और हुई थी, वो हुई थी क्या, केयर लेवल का ना, तो वो भी था, उसमें वॉशिंग का था ना, उसमें वॉशिंग का था। और क्या, ये जो था, ये किसका था, वॉशिंग का था। और क्या था, ये ब्लीच का था। ये क्या है, ये इसको कहते हैं कि ड्राइक्लीन का था ना, ये व्यवसायिक स्तर पर ड्राइक्लीन था, और ये ड्राइक्लीन का था। और ये क्या है, कपड़ा सुखाने का था। तो इस तरीके से हमने कई प्रकार के उसमें देखे थे कि क्या किसके लिए होता है, ये क्या है। अगर इस तरीके से अगर ऐसे कर दिया जाए तो इसको इस तरीके से कहेंगे कि कपड़ा जब भी आप सुखाएंगे तो टांग कर सुखाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ बिंदु पढ़े थे। एक बिंदु का मतलब क्या था कि 30 डिग्री सेल्सियस, दो बिंदु का मतलब 40 डिग्री सेल्सियस, तीन का 50, चार का ना, चार का 60, और पांच का
76 का 95 डिग्री सेल्सियस। ये हमने पूरे जो पॉइंट थे ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को बताते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे टेम्परेचर को बताते हैं। अगर यहाँ पर इस तरीके से हाथ बना होता है ऐसे ऐसे से, तो ये क्या है कि ये हैंड वॉश आप कर सकते हैं ना। अगर इस तरीके से आप कर दिए, ये हैंड वॉश ना हो, यहाँ पर इस तरीके से आपने कर दिया, यानी आप क्या करेंगे कि आप हैंड वॉश मतलब क्या है, आप सॉरी क्या करेंगे कि आप मशीन वॉश नहीं करेंगे, नहीं ये धुलने मतलब मशीन वॉश करने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी चीजें देखी थी ना। और हमने क्या परमानेंट प्रेस, एक तरीके से क्या हमने देखा था, परमानेंट, यानी आप क्या कर सकते हैं कि प्रेस कर सकते हैं, ये भी तो हम लोगों ने देखा था। ये भी तो ये 6 प्रकार के हम लोगों ने चिन्ह देखे थे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चिन्ह देखे थे और क्या है 6 पॉइंट देखे थे। तो ये देखिए आप लोगों के माइंड में ये बिल्कुल भी सेट कर लीजिए क्या कैसे था। ये इस तरीके से था, तो इसको क्या करेंगे, टांग कर सुखाएंगे। अगर कपड़े पर अगर इस तरीके से लगा है तो यानी कपड़े को जब भी सुखाएंगे तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल भी फ्लैट समतल स्थान पर सुखाएंगे, तखत पर सुखा रहे हैं या ऐसी जगहों पर सुखा रहे हैं ना। देखिए मतलब क्या है कि आप लोगों की जो पिछली क्लास थी वो आज की क्लास में रिवाइज हो गई, पूरी की पूरी क्लास रिवाइज हो गई। सिर्फ इतने में ही था पूरा चीजें पढ़ी हुई थी। 1 बिंदु थे तो 30 डिग्री सेल्सियस, 2 40 डिग्री सेल्सियस, 3 ना 50 डिग्री सेल्सियस और 4 तो 60 डिग्री सेल्सियस और 5 70 डिग्री सेल्सियस और 6 95 डिग्री सेल्सियस। यही तो था और क्या था, कुछ नहीं, यही पूरा हम लोगों को पढ़ना है। ये प्रेस का है, 1 लगा है यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर पर प्रेस करेंगे भाप के द्वारा। और ये क्या है, 2 है, अगर भाप की तरह बना है तो ये इस तरीके से बना होगा, यानी भाप के द्वारा प्रेस करेंगे ना। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो इसी तरीके से ये पूरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केयर लेवल पढ़ा था। अच्छा आज की क्लास में हमने क्या, अब शुरू करते हैं आज की हम लोगों को पढ़ना क्या है। आज भी कोशिश करेंगे कि हम लोगों की 2 क्लासें होंगी, चाहे वो 2 पार्ट में हो, चाहे वो एक ही क्लास में उसको उसको क्लियर कर दिया जाए। 2 क्या होगा, एक फैशन साइकिल होगा, दूसरा क्या होगा, लेस होगा। थोड़ा सा उसको इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक छोटा रहेगा, मतलब क्या है कम समय में कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा जाए, बहुत ज्यादा क्लास को खींची ना जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, लेस पढ़ना है। अच्छा लेस पढ़ते हैं, ये बताइए लेस किस लिए होता है, ये कपड़े पर क्या करते हैं, लेस क्या करते हैं कपड़े पर, कपड़े को क्या करते हैं, ये आकर्षक बनाते हैं, उसमें क्या है वो सुंदरता को बढ़ा देते हैं ना। और क्या है, इसे आप लेस लगा दीजिए, बहुत ज्यादा सजावट कर दीजिए, उसमें सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें आकर्षक बढ़ जाती है। क्या है, उसके दाम भी क्या होते हैं कि बढ़ जाते हैं। लेस से क्या है, पूरे कपड़े भी तैयार किए जाते हैं, लेस से पूरे के पूरे कपड़े भी तैयार किए जाते हैं। लेस से एक डिजाइन आती है कि आप गले पर डिजाइन आपके नहीं है, लेकिन पूरा आप देखेंगे पूरी मतलब गले की पूरी इस तरीके से डिजाइन बनी हुई आती है। ये ऐसे से करके ये यहाँ पर पूरा ऐसे ऐसे से ये इस तरीके से बना होगा, यहाँ पर ये पूरी इस तरीके से डिजाइन बनी होगी। आपको क्या करना होगा, सीधे इसको ले जाके उस पे मतलब कपड़े पे इसको इस तरीके से रहेगा और ले जाके उसको कपड़े मतलब जहाँ कपड़े पे गले पर बनाना होगा वहीं पर इसको लगा देते हैं। तो ये क्या है कि पूरी एकदम डिजाइन ही आती है गले, मतलब इस तरीके से लंबी चौड़ी डिजाइन। मतलब लेस जो होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं। लेस आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ कपड़े लगे होते हैं, यहाँ कपड़े लगे होते हैं, बीच में डिजाइन होती है लेस की। और आप कुछ लेस देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ये इस तरीके से डिजाइन होती है। आप देखेंगे कि दोनों साइड डिजाइन होगी ऐसे ऐसे करके, मतलब कई प्रकार के लेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेस के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या होते हैं, आकर्षक बनाने के लिए यूज होते हैं, कपड़े को आकर्षक बनाने के लिए चलिए और दूसरे नंबर पर क्या है, कपड़ा क्या है, इससे कपड़ा भी बनाया जाता है, कपड़े का भी पूरा का पूरा कपड़ा भी लेस से बना सकते हैं, बनाया जाता है, इससे कपड़ा भी बनाया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे कि इसमें कपड़ों में विविधता आती है, कपड़ों में विविधता आती है। और चौथे नंबर पर क्या देखेंगे कि विभिन्न सजावट के लिए यूज करते हैं, सजावट के लिए यूज करते हैं, घरों को सजाने के लिए, घरों को सजाने में यूज,
अच्छा, आप ये भी देखते होंगे, वो भी मतलब लेस से क्या है, जालीदार कपड़े का निर्माण होता है। आप लोग देखते होंगे नेट वाले कपड़े बनते हैं जिसमें बैट बॉल वगैरह रहता है ना, बैट बॉल जिसमें रहता है। आप देखिए कुछ मतलब आप ये भी कह सकते हैं, कुछ जैसे फल वगैरह होते हैं उसमें की मतलब वो बने होते हैं प्लास्टिक के, उस तरीके से जाली नुमा बने होते हैं, उसमें फल वगैरह रखा जाता है। आप देखते होंगे बैडमिंटन वगैरह होता है, उसका भी अलग होता है। और बॉल आती है प्लास्टिक की, वो भी क्या है, कुछ जाली की तरह बना होता है, उसमें बॉल होती है। तो मतलब कई प्रकार के इस तरीके से देखते हैं कि लेस से ये क्या होते हैं कि सजावट करने के लिए यूज आते हैं। घरों में सजाने के लिए आप पर्दों पर देख सकते हैं कि जो पर्दे लगे होते हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि लेस की सजावट की होती है। विभिन्न सजावट के लिए भी यूज करते हैं। कपड़े मतलब इससे क्या है, पूरे के पूरे कपड़े निर्माण होते हैं, कपड़ा बनाया जाता है। आकर्षक बनाने के लिए, कपड़ों में नवीनता लाने के लिए, कपड़ों को आकर्षक बनाने के लिए, कपड़ों में अलग अलग प्रभाव देने के लिए क्या करते हैं कि लेस का यूज किया जाता है। अच्छा, लेस जो होता है ये किससे बनता है? लेस जो होता है ना, ये सभी प्रकार के रेशों से बन सकता है। लेस सभी प्रकार के रेशों से बन सकता है। तो हमने क्या कहा कि लेस जो है ये सभी प्रकार के रेशों से बन सकता है ना। अच्छा, सभी प्रकार के रेशों से तो बन सकता है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि ज्यादातर किस रेशों से, संश्लेषित रेशों से भी बना सकते हैं। संश्लेषित रेशों से, और किससे, नायलॉन से, नायलॉन से भी बना सकते हैं ना। तो इन सब से क्या है कि लेस का निर्माण हम कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने, जब हम लोगों की क्लास हुई थी, हम लोगों ने धागा पढ़ा था। तो जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, धागा पढ़ा था जिसको बोलते हैं नूतन धागा। नूतन धागा यानी नॉवेल्टी यार्न, हम लोगों ने पढ़ा था ना। जब हम लोग धागा पढ़ रहे थे, यार्न पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने नूतन धागा या नॉवेल्टी यार्न जिसको बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को उसको निर्माण करने के लिए 3 प्रकार के धागे चाहिए होते हैं। कितने? 3 प्रकार के धागे चाहिए होते हैं। एक हम लोगों ने देखा था बेस के लिए चाहिए, दूसरा हम लोगों ने देखा था नमूना के लिए चाहिए यानी डिजाइन के लिए, दूसरा, तीसरे नंबर पर हम लोगों ने क्या देखा था, बंधक के लिए चाहिए, यानी क्या है कि बंधक के लिए चाहिए। तो 3 प्रकार के क्या है कि नमूने, मतलब 3 प्रकार के धागे का निर्माण होता है। किसके लिए? नॉवेल्टी यार्न बनाने के लिए, यानी कह सकते हैं नूतन धागा बनाने के लिए। इसको हम लोगों ने पढ़ा था। अगर लेस की बात की जाए ना, तो लेस के लिए 2 प्रकार के धागे की जरूरत होती है। 2 प्रकार के धागे की जरूरत होती है। अच्छा, जब हम लोग लेस बनाते हैं तो इसके लिए 2 प्रकार के धागे की जरूरत होती है। एक क्या करते हैं, एक तो बेस देने के लिए होता है, यानी आधार देने के लिए क्या होती है, आधार देने के लिए हम लोगों को धागे की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा किस चीज के लिए होगा कि पैटर्न बनाने के लिए। दूसरा क्या करेंगे, पैटर्न बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। और बेस को फिलिंग के नाम से भी जानते हैं इसे। तो हमने क्या समझा कि लेस जो है वो सभी प्रकार के रेशों से बन सकते हैं, संश्लेषित रेशों से, नायलॉन रेशों से भी बन सकते हैं। और अगर हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने यार्न में पढ़ा था, नॉवेल्टी यार्न में 3 प्रकार के धागे की जरूरत पड़ रही थी। तो उसको क्या करते हैं, बेस के लिए, नमूना के लिए और बंधक के लिए 3 प्रकार के धागे की जरूरत पड़ रही थी। और लेस में 2 प्रकार के धागे की जरूरत पड़ेगी, एक बेस होगा, दूसरा क्या होगा, पैटर्न होगा। पैटर्न को किस नाम से जानते हैं, फिलिंग के नाम से जानते हैं। अब चलिए देखते हैं टाइप ऑफ लेस, यानी लेस के प्रकार। तो लेस के प्रकार देखेंगे ना, तो ये क्या होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। पहला क्या देखेंगे, फ्लाउंसिंग। फ्लाउंसिंग, अच्छा ये है, ये क्या है, लेस है। यहाँ पर फ्लाउंसिंग लेस, ये किस लिए होता है, इसमें क्या होता है, एक किनारा सादा होगा, दूसरे किनारे पर डिजाइन बनी होगी। ये मतलब ऐसा लेस जब आप देखते होंगे कि एक किनारा सादा होगा, आप देखते होंगे इस प्रकार का लेस देखे होंगे ना आप लोग, ये यहाँ पर डिजाइन बनी होती है पूरा यहाँ से, इस तरीके से। मतलब ये क्या है, ये सादा है, ये कपड़े को जोड़ने के लिए है, और यहाँ पर डिजाइन इस तरीके से कटिंग की
जैसे बनी होगी। तो क्या है कि फ्लाउसिंग लेस क्या होता है, इसमें एक किनारा सादा, इसमें एक किनारा सादा, दूसरा डिजाइन वाला होता है। इसमें एक किनारा सादा होता है, दूसरा डिजाइन वाला होता है। इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे एक ही दिशा में डिजाइन वाला लेस कहा जाता है। तो हमने क्या समझा कि इसमें एक किनारा जो होता है सादा होता है, दूसरा किनारा होता है वो डिजाइन वाला होता है। एक ही दिशा में डिजाइन मतलब बना होता है, सिर्फ एक ही डिजाइन मतलब या ऊपर की तरफ डिजाइन बने होंगे या नीचे की तरफ डिजाइन बने होंगे, सिर्फ एक ही दिशा में क्या होते हैं, डिजाइन बने होते हैं। ऐसे लेस को क्या बोलते हैं, ऐसे लेस को फ्लाउसिंग लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे लेस को, फ्लाउसिंग लेस। फ्लाउसिंग लेस क्या होता है कि एक ही साइड डिजाइन बने होते हैं। तो ये क्या है कि इसमें एक किनारा सादा है और दूसरा जो होता है वो डिजाइन वाला होता है। तो क्या होता है कि ये आप इसको देखेंगे ना, तो ये कहाँ लगे होते हैं, सूट के आस्तीन में। सूट के आस्तीन पर यही लेस लगता है, यही लेस लगता है। अच्छा, ये क्या हो गया, फ्लाउसिंग लेस हो गया। अब दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे, किनारी पर लगाई जाने वाली लेस। अब दूसरे नंबर पर किनारी पर लगाई जाने वाली लेस, ये लेस बहुत पतला होता है। मतलब इससे क्या है, ये तब भी चौड़ा होगा, लेकिन ये किनारी पर जो लगाई जाती है ये लेस क्या होता है, यह लेस बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है। चौड़ाई इसकी कितनी होती है, चौड़ाई जो है वो 1.5 से 2 इंच होती है। इसकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच होती है। यह फ्रॉक में यूज होता है, यह फ्रॉक किनारी, और आप कहाँ यूज कर सकते हैं, रुमाल में, रुमाल में यूज करते हैं। ये क्या हमने समझा, 2 प्रकार के लेस। लेस का उपयोग क्या है, कपड़े को आकर्षक बनाने के लिए लेस का यूज करते हैं। लेस से क्या है, कपड़े बनाए जाते हैं। लेस के लिए कैसे रेशे की जरूरत पड़ती है, संश्लेषित रेशे की जरूरत पड़ती है, या नायलॉन रेशे का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और मतलब लेस को हम लोगों ने कई चीज, इसका महत्व क्या है हम लोगों ने समझा। फिर टाइप ऑफ लेस के बारे में, लेस के प्रकार हम लोगों ने देखे। 2 प्रकार अभी हम लोगों ने देखा है। एक क्या हम लोगों ने पढ़ा, फ्लाउसिंग लेस। फ्लाउसिंग लेस क्या होता है कि ये थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन क्या है ये कपड़े के कहाँ पर यूज किया जाता है कि ये सूट के आस्तीन में इसको यूज करते हैं। और सूट के आस्तीन में यूज करते हैं, इसकी खासियत क्या होती है, ये एक तरफ डिजाइन इसमें बनी होती है, ऊपर की तरफ क्या होगा, सादा होगा, प्लेन होगा, या ऊपर की तरफ डिजाइन बनी होगी, नीचे की तरफ प्लेन होगा। मतलब एक साइड इसमें, मतलब ये कहेंगे कि इसमें क्या है, एक किनारा सादा, दूसरा जो होता है किनारा जो होगा वो डिजाइन वाला होगा। तो ऐसे यानी एक ही दिशा में डिजाइन वाले लेस कहा जाता है। अच्छा, सूट के आस्तीन पर यही लेस लगा होता है, ये हमने समझा। ये हमने क्या समझा कि किनारी पर लगाई जाने वाली लेस, ये लेस बहुत पतला होता है और मतलब इसकी चौड़ाई जो होती है 1.5 से 2 इंच होती है। और ये क्या है, ये फ्रॉक के किनारे पर या रुमाल पर इस लेस का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये तब भी चौड़ा होगा, फ्लाउसिंग लेस। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से फ्लाउसिंग लेस और क्या है कि किनारे पर लगाई जाने वाली लेस को आप लोगों ने समझा होगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा कौन सा लेस होता है, इसको बोलते हैं क्या, गैलून लेस। अब ये गैलून लेस क्या होता है, इसको देखते हैं। गैलून लेस ये क्या होता है, तो गैलून लेस होता है, इसके दोनों तरफ क्या होती है, डिजाइन बनी होती है। गैलून लेस क्या होता है, इसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों सिरों पर डिजाइन बनी होती
है। इसके दोनों सिरों पर क्या होती है, डिजाइन बनी होती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिजाइन बनी होती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिजाइन होती है। तो हम लोगों ने 3 लेस समझे। एक में हम लोगों ने क्या समझा कि सिर्फ एक दिशा मतलब एक तरफ क्या होगा कि डिजाइन बना होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ सादा होगा। एक लेस हो गया जिसको बोलते हैं हम लोगों ने क्या बोला, फ्लाउसिंग लेस ना, पहला लेस हो गया। दूसरा हम लोगों ने क्या समझा कि किनारी पर लगाई जाने वाली लेस ये 1.5 से 2 इंच होगा और ये बहुत पतला होगा, फ्रॉक या रुमाल में ये यूज किया जाता है। 2 लेस पढ़े। तीसरा क्या हम लोगों ने देखा, गैलून लेस, इनके इसके क्या होते हैं, दोनों सिरों पर डिजाइन बनी होती है, ऊपर नीचे क्या होते हैं मतलब डिजाइन बनी होती है और नीचे दोनों तरफ क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ यहाँ पर डिजाइन बनी होगी। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्या है, ऊपर भी डिजाइन है और नीचे भी डिजाइन है ना, मतलब ये दोनों तरफ डिजाइन बनी हुई है इसमें। और अगर देखना चाहें तो, लेकिन ये तो नहीं सही है, यही सही है। इसमें क्या होते हैं कि मतलब ये देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये ऊपर सादा होगा, ये भी कह सकते हैं सादा है, लेकिन अगर थोड़ी सी डिजाइन ऊपर की तरफ बन जाए तो ये क्या होगा कि गैलून लेस हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ देखा जाए, ये प्लेन है ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा लेस है, ये कौन सा लेस है, ऊपर की तरफ प्लेन है, तो ये फ्लाउसिंग लेस है। तो इसी में क्या आप दोनों समझ सकते होंगे, ये फ्लाउसिंग लेस भी इसको समझ लीजिए कि ऊपर की तरफ प्लेन है और नीचे की तरफ डिजाइन बनी हुई है। और क्या है कि गैलून लेस क्या है, इसमें दोनों सिरों पर क्या होती है, डिजाइन बनी होती है। अच्छा, अब ये 3 नंबर हम लोगों ने पढ़ा, तो चौथा नंबर देखते हैं इसमें। इंसर्शन लेस। इंसर्शन लेस ये क्या होता है, इसको देखते हैं। ये होता है, यह लेस कपड़ों के मध्य लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है, कपड़ों के मध्य लगाई जाती है। और क्या होता है, कपड़ों के मध्य लगाई जाती है, ऊपर नीचे कपड़े मतलब क्या कर सकते हैं, ये कपड़ों में डिजाइन बनाने के लिए ये लगाई जाती है। कपड़ों के क्या होते हैं कि मध्य में लगाई जाती है। ये लेस जो होते हैं इंसर्शन लेस, ये क्या होते हैं, ये लेस कपड़ों के मध्य लगाई जाती है, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। इसको डिजाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, बीच में, कपड़ों के बीच में ये डिजाइन बनाने के लिए लगाई जाती है। कपड़ों के बीच में डिजाइन बनाने के लिए अब नेक्स्ट नंबर क्या देखते हैं कि ऑल ओवर लेस। ऐसा लेस जो होता है जो पूरा मतलब पूरा लेस से बना हो। ऑल ओवर लेस यानी पूरा जो है एक कपड़ा जो है वो लेस से बना हो, उसे कहते हैं ऑल ओवर लेस। ऐसा कपड़ा जो पूरा लेस से बना हो, इसे क्या कहते हैं कि ऑल ओवर लेस बोलते हैं। ये कितने की होती है, 66 इंच की होती है, इंच चौड़ा होता है। आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक से एक गाउन आपको देखने को मिलेंगे, नेट वाली साड़ी देखने को मिलेगी, नेट वाली साड़ी आपको देखने को नेट वाली साड़ियां मिलेंगी और गाउन भी आपको इस तरीके के लेस से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं क्या, बीडिंग या रिबन डालकर बनाई जाने वाली लेस। रिबन डालकर बनाई जाने वाली लेस। तो रिबन डालकर बनाई जाने वाली लेस ये क्या होता है, यह जो होता है यह थोड़े थोड़े क्या होते हैं अंतराल पर
ये छेद होते हैं ना, थोड़े थोड़े अंतराल पर ये छेद होते हैं। कई बार क्या होता है कि वहां पर सुई चुभाने की वजह से वहां पर काफी बड़े वो मतलब काफी बड़े क्या होते हैं कि मतलब तभी छेद हो जाते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर प्लेन होगा और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस तरीके से गोटे की तरह इस तरीके से डिजाइन बनी होगी, ऐसे ऐसे। यहाँ पर क्या है, रिबन की तरह लगा होगा, ये देख रहे हैं आप ना, ये तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा उसका एग्जाम्पल आप उदाहरण नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिजाइन बनी होती है और यहाँ पर इस तरीके से रिबन लगा होता है। तो यही क्या है कि रिबन डालकर बनाई जाने वाली लेस। अब आगे देखते हैं बूटेदार लेस। बूटेदार लेस, ऐसा लेस होता है, ये बूटेदार लेस क्या होता है कि ऐसा लेस जिसमें छोटे छोटे, ऐसा लेस जिसमें छोटे छोटे बूटे बने होते हैं। ये लेस जो होते हैं गले पर डिजाइन के रूप में पूरा लगा दिया जाता है। इसको मतलब क्या करते हैं, अभी हमने बताया था कि लेस में इसको क्या करते हैं, ये पूरा गले पर एक तरीके से आप कहेंगे काफी लंबी चौड़ी, मतलब इस तरीके से पूरी चौड़ी ऐसे डिजाइन होगी और वही क्या है उठा के लाके गले पर लगा देंगे। बहुत इसमें मेहनत नहीं करना होता, कोई गले पर डिजाइन नहीं बनानी होती है, वो उस प्रकार से लेस होगा और उसको लाकर क्या करेंगे गले पर लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, बूटेदार लेस होगा, ऐसा लेस जिसमें छोटे छोटे बूटे बने होते हैं। ये लेस क्या है, गले पर डिजाइन की शोभा को बढ़ा मतलब गले की डिजाइन को मतलब गले की शोभा बढ़ाने के लिए ये होते हैं। और ये गले पर डिजाइन के रूप में क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पैच वर्क की तरह से उसको लाकर वहां पर सेट कर देते हैं। यही क्या है, बूटेदार लेस है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, ये हमने देखा लेस कई प्रकार के। अब हम लोग देखेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर लेस, बनावट के आधार पर लेस की बात करेंगे तो पहला क्या है, क्रोइस लेस। क्रोइस लेस ये क्या होता है, ये सादे चेन की डिजाइन होती है और जो कि आप लोग जानते हैं क्रूसिया से ना ये बनाई जाती है। तो ये कैसी होती है, सादे चेन की डिजाइन होती है। ये क्रोइस लेस हो गया और दूसरा क्या हो गया, नॉवेल्टी लेस। ये क्या होता है, ये जिप में लगा होता है। आप देखते हैं जिप की डिजाइन जो होती है वहां पर ये इस तरीके से वहां पर डिजाइन बनी होती है, ये उसमें लगा होता है। आप देखेंगे कि ये वहां पर आपको देखने को मिलेगा शूज वगैरह में जो रिबन होता है वहां पर भी इस प्रकार की आपको डिजाइन देखने को मिलेगी, नॉवेल्टी लेस। अच्छा तीसरे नंबर पर देखते हैं निडल पॉइंट लेस। निडल पॉइंट लेस ये क्या होता है, जब बीच में काफी बड़ा बड़ा छेद होता है, आप देखेंगे ऐसे से लेस बने होते हैं ना, जब बीच में बहुत बड़ा बड़ा सब काफी बड़ी बड़ी जाली बनी होगी तो उसको क्या बोलते हैं, निडल पॉइंट लेस बोलते हैं। उसे निडल पॉइंट लेस बोलते हैं। और क्या है, टैटिंग लेस। इसमें क्या होते हैं, गांठ लगाते हुए लेस को बनाते हैं। तो हम लोगों ने 4 प्रकार के लेस इसमें पढ़े। कौन कौन से, बनावट के आधार पर क्रोइस लेस, नॉवेल्टी लेस और निडल पॉइंट लेस क्या करते हैं, बीच में बड़ा बड़ा छेद करके उसको काफी बड़ी बड़ी जाली होती है तो ऐसे क्या करते हैं कि निडल पॉइंट लेस बनाते हैं। उसके बाद क्या हमने देखा, टैटिंग लेस, इसमें गांठ लगाते हुए लेस को बनाते हैं।
क्रोश लेस सादे चेन की डिजाइन होती है, क्रोश लेस हो गया। तो इस तरीके से हमने टाइप ऑफ लेस पढ़े। लेस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। लेस में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था और ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसा ना रहे कि आप लोग उसको समझ ना पाए ना। बहुत ज्यादा है नहीं, दो चार पांच ठो उसमें 5-6 ठो थे जो पहले हम लोगों ने पढ़ा। और इसमें क्या है, जैसा कि उसमें हम लोगों ने बूटेदार लेस पढ़े, हम लोगों ने क्या पढ़े, ऑल ओवर लेस। पूरा क्या है, कपड़ा बनता है ऑल ओवर लेस में, ये तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है। बूटेदार, छोटे छोटे बूटे लगे होते हैं ना। और फ्लाउसिंग लेस हम लोगों ने पढ़ा ना। तो फ्लाउसिंग लेस में क्या था, यही कि उसमें एक तरफ क्या होता है, एक तरफ सादा होगा, दूसरी तरफ क्या होती है कि मतलब दो साइड, एक साइड क्या होगी, सादी होगी, और दूसरी साइड क्या होती है, दूसरे किनारे पर डिजाइन बनी होती है। किनारे पर लगाई जाने वाली लेस ये कितनी होती है, 1.5 से 2 इंच होती है, बहुत पतली होती है। रुमाल पर या फ्रॉक पर, ये फ्रॉक की किनारे पर इसको यूज किया जाता है। ये क्या हो गई, किनारे पर लगाई जाने वाली लेस। और गैलून लेस, गैलून लेस क्या था, इसमें गैलून लेस में हम लोगों ने देखा इसके दोनों सिरों पर क्या होती है, डिजाइन बनी होती है। अगर देखा जाए तो उसका क्या है, उल्टा है एक तरीके से आप कह सकते हो। उसमें एक तरफ डिजाइन बनी है, इसमें क्या है, दोनों तरफ डिजाइन बनी है। ब्लाउसिंग में एक तरफ डिजाइन बनी है और गैलून में दोनों तरफ डिजाइन बनी है। कपड़ा ऑल ओवर क्या है, लेस, यानी पूरा क्या है, लेस से कपड़ा बनाया गया है ना। अच्छा, कौन सा लेस हम बता रहे थे कि वो इस तरीके से चौड़ा होता है, उसको लाके सीधे क्या करते हैं कि गले पर सेट कर देते हैं ना। एक तरीके से पैच कर दिया जाता है उसको, एक से एक, मतलब आप देखेंगे इतने छोटे छोटे लेस आते हैं उसको आस्तीन पर ऐसे लाके इसे लगाने के लिए, मतलब इतने बड़े, मतलब आप कह सकते हैं कि काफी चौड़े चौड़े लेस की डिजाइन ही आती है, उसको क्या करते हैं, सजावट के रूप में जाके उसको लगा देते हैं। तो वो कौन सा लेस था, वो लेस था, कौन सा लेस था, वो बूटेदार लेस था। कैसा, वो कौन सा लेस था, बूटेदार लेस था। उसको क्या करते हैं, सीधे ले जाकर उसको कपड़े पर लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बूटेदार लेस बोलते हैं। हम लोगों ने बनावट के आधार पर लेस पढ़े, वो भी 4 प्रकार के थे, चार हम लोगों ने पढ़े हैं। और होते हैं तो कई तरह के, लेकिन देखिए यहाँ पर जितना हम लोगों ने समझा क्या है कि वो एग्जाम के आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। तो ये आपका लेस का चैप्टर हो गया, वो भी कंप्लीट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैशन साइकिल। क्या पढ़ना है हम लोगों को, फैशन साइकिल पढ़ना है। कि जानते ही हैं कि फैशन का दौर जो होता है हमारे जो समाज में, सिर्फ फैशन जो है वो कपड़े में नहीं चलता। फैशन आप देखेंगे, चाहे वो सजावट का सामान हो, चाहे वो मेकअप का सामान हो, चाहे वो खाने पीने की चीज की ट्रेंड हो, मतलब आप देखते हैं हर चीजों में क्या है, फैशन चल रहा है। और छोटे से बड़े तक के लोग क्या है, फैशन को फॉलो कर रहे हैं, फैशन के पीछे भाग रहे हैं। क्या है, अरे उनके यहाँ ना हम खाना खाने गए थे तो देखे थे इस तरीके से चेयर लगी हुई थी, इस तरीके से इसमें फैशन चल रहा है। वहां पर देखो, वहां पर गए थे तो इस तरीके से खाने के लिए सजावट करके प्लेट आई थी वहां पर। अब इस तरीके से आप देखिए, इस टाइम जो कुछ ट्रेंड में चल रहा है शादी विवाह में, क्या है कि धुएं की तरह कुछ चलते हैं, मतलब जो मतलब दूल्हा दुल्हन चलेंगे और क्या है, खुद धुएं की तरह वो मटके में से धुआं निकलेगा, उसमें चलेंगे। तो ये क्या है, एक समय के बाद क्या है, ये भी हट जाएगा। पहले क्या था, क्या पहले जयमाल होता था, नहीं, फिर धीरे धीरे जयमाल आया। फिर क्या है, वो घूमने वाला, वो जो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, वो उस तरीके से आया। फिर क्या है कि झूले वाला आ गया, तो झूला वाला आ गया, जयमाल की चेयर, वो भी हट गई। अब क्या है, मतलब क्या है कि सिर्फ कपड़े के क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में फैशन चल रहा है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे, पहले इस तरीके से हल्दी की रस्म होती थी, नहीं होती थी, लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से हल्दी की रस्म चल रही है, उसमें कितने पैसे खर्च हो जा रहे हैं, उसमें सजावट हो रही है, मेहंदी में सजावट हो रही है। तो इस टाइम अब ऐसे ही चल रहा है और सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं ना। कपड़े में देखेंगे, कपड़े में पहले क्या था कि किस तरीके से कपड़े चलते थे, आज देखिए जिस टाइम क्या है, जिस तरीके से फैशन चल रहे हैं, अब आपको सादा सूट उस तरीके से कम मिलेंगे। आपको ज्यादातर क्या है कि प्लाजो हो गया, और क्या हो गया कि आपको जैगिंग वगैरह हो गई, तो ये आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पैंट टाइप के सलवार सूट हो गए, ये आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो फैशन क्या है कि फैशन में हम लोग क्या है, फैशन की थ्योरी को पढ़ेंगे, फैशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, आज आप लोगों की लेस की क्लास खत्म हुई। अब हम लोग की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो फैशन की होगी।